भाव इस कांग्रेस पर इसलिए बात होती है, इस कांग्रेस के नेताओं पर इसलिए बात होती है कि इन्होंने 49 ईयर तक इस देश पर राज किया है। और अफसोस होता है इनकी सोच पर और इनकी गिरी हुई मानसिकता पर। कल नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन है और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इसको हम अपशगुन दिवस के रूप में मनाएंगे। ये जो इनकी बुद्धि का दिवालिया पिटा हुआ है, 1984 में आखिरी बार कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1984 के बाद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली, 2019 में 303 सीटें मिली। जिसको इस देश ने इतना प्यार किया है, जिसको पूर्ण बहुमत दिया है, जो अभी कल भी एक ग्लोबल रेटिंग आ रही थी, उसमें भी ये बताया गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई नेता इस समय है तो वो नरेंद्र मोदी है, भारत का प्रधानमंत्री है। उसके जन्मदिन पर अगर इस देश पर करीब करीब 50 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसका मौजूदा नेतृत्व ये कहे कि हम उसके जन्म दिवस को अपशगुन दिवस के रूप में मनाएंगे, तो इससे ज्यादा दिवालियापन कोई हो सकता है किसी के लिए? नहीं, लेकिन हम उनकी दखल क्यों ले, जिनको 15% से ज्यादा लोग वोट भी नहीं देते। तो मान लो कोई इस देश के 85% लोग मानते हैं कि इनकी दखल नहीं लेना चाहिए, तो हमको उस 85% लोगों को कीमत देनी चाहिए। ये तो पागल बच्चे। देखो, मैं हमेशा एक चर्चिल का ये कोट करता हूं कि हम घर से निकले और कुत्ते तो भौंकेंगे। हर कुत्ते को पत्थर मारते बैठेंगे, रुक जाएंगे तो भूल जाएंगे कि कहां जाने को निकले। तो इनका वही तरीका होता है, तो करने दो। अपशगुन मातम मनाओ, उनके जन्मदिन पर मातम मनाओ, उनके शपथ विधि पर मातम मनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनका तरीका, मैं बार बार आपको भी समझाता हूं, इनका इनका इनकी सोच ये है कि भाई भाऊ का, ओमकार का ध्यानाकर्षण करना है तो मोदी को 4 गाली देनी है। अगर हम जैसे लोग इनकी तरफ ध्यान ही ना दे तो अपने आप में ये सुधर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये हम पर ही जीते हैं। हम, मोदी जी बोले ना आंदोलन जीवी है। आंदोलन जीवी का मतलब क्या है कि आंदोलन नहीं करेंगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये लोग है या नहीं है। हम अभी भी जिंदा है ये दिखाने के लिए इनको आंदोलन करना पड़ता है, गाली देनी पड़ती है। उस गाली से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी इंसान आपको गाली देता है तो गाली से उसका कोई मतलब नहीं होता। वो आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता है, क्योंकि आप उसको कीमत ही नहीं देते। जिस दिन आपको उल्टी गाली देना शुरू कर देंगे, वो जीने जीने के लिए उभर सकता है। तो हमको इनके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। वो अपशकुन मनाए या और कुछ मनाए या क्या बोलते हैं उनका जनाजा निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाव। और आजकल तो तीन शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, पहले अब्बा जान, फिर चचा जान, और अभी संबित पात्रा ने डब्बा जान उछाला है। इसको कैसे लेंगे भाव? नहीं, ये तो बात सीधी है। ये योगी जी ने जानबूझकर बोला है, क्योंकि देखिए मच्छर आपको काटता है, हाँ, तो एक कितना छोटा सा माइक्रो लेवल पर वो खून चूस जाता है, लेकिन आपको इस ढंग से काटता है कि आप खुजली करते बैठो और आपने अपने को ही दुखाते रहो। तो योगी जी ने वही किया है। अब ये अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान करते बैठ गए तो हिंदू और खौलेंगे, खुन्नस में आ जाएंगे। उसका फायदा तो योगी को मिलेगा। इन गधों को अगर पता नहीं चल रहा है तो इसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखो ना। तो मोदी, मैं तो मानता हूं कि योगी जी जानबूझकर बोले, जानबूझकर बोले कि मेरे लिए जरा काम करो, मैं बहुत काम में हूं, तो जरा मेरा ये काम कर दो। यानी क्या करो, मेरे लिए जरा पोलराइजेशन कर दो। तो वो काम उन्होंने, बाकी सगळे ल्युटियन दिल्ली है या अखिलेश है, मायावती है, उन पर सौंपा है। जरा ये जाते जाते
मेरा एक पोलराइजेशन का काम तुम करो, इसलिए एक दो बोल देना। देखो एक होता है कि कुत्ते को हड्डी फेंको तो दुम हिलाकर नाचने लगता है, ये ऐसी हड्डियां योगी मोदी फेंकते रहते। एक किसी कार्टूनिस्ट ने ये निकाला था 2013 में, मुझे बहुत पसंद आया था कि हम लोगों को गुस्सा आता था ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी जानबूझकर इनके पास ये ऐसी हड्डियां फेंकते हैं। हाँ चलो आपस में झगड़ना शुरू कर दो, तो ये चलता रहता है, उसको